इस वक्त आ रही है महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत गिरने की खबर है। कितना बड़ा नुकसान हुआ है आपको बता दें। फिलहाल करीब 27 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। पुणे के एनडीआरएफ की 2 टीमें वहां के लिए रवाना कर दी गई हैं और करीब 47 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव का काम जारी है इस बिल्डिंग हादसे में। तस्वीरें आप देख रहे हैं रायगढ़ में इस बिल्डिंग के गिरने से। आप सोचिए, लगभग बताया जा रहा है 47 लोग इस मलबे में दबे हुए हैं। पंकज खेलकर हमारे साथ फोन लाइन पर खबर पर जुड़ रहे हैं। पंकज, सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि इस इमारत में लगभग 47 लोग इस वक्त भी दबे हो सकते हैं और अब तो अंधेरा भी हो रहा होगा। सर्च ऑपरेशन, रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही होगी। क्या अपडेट है पंकज? यहाँ पर जो महाड़ में ये बिल्डिंग गिरी है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन में बचाव कार्य में अभी मुश्किलें हैं, क्योंकि लगातार हो रही बारिश और अंधेरा, तो ये मुश्किलात है। लेकिन जो जिला प्रशासन है उनसे जो जानकारी आ रही है कि पर्याप्त मात्रा में जो लोकल फायर ब्रिगेड की टीम्स है और जिला प्रशासन के जो लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद है और पर्याप्त मात्रा में लाइट्स और बाकी की चीजों का इंतजाम कर रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से ये जमीन ध्वस्त हुई है 5 मंजिला इमारत, जो कि 5 साल पहले इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था, तो वहाँ पर अभी एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच रही है। लेकिन दिक्कतें जो जा रही है कि अभी जैसे आधिकारिक रूप से कलेक्टर कचेरी से जानकारी आई कि 47 लोग दबे होने की आशंका है, लेकिन ज्यादा लोग भी हो सकते हैं। अभी तक ये पूरी बात सामने नहीं हो स्पष्ट नहीं हो पा रही है, जिस प्रकार से ये माहौल यहाँ पर बना हुआ है। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और पंकज, इन तस्वीरों को देखकर कोई भी डर जाए, सहम जाए। 5 मंजिला इमारत थी, किन वजहों से ढही, क्या इस बारे में कोई भी जानकारी अभी तक आई है? क्या हुआ और जो परिस्थितियां हैं पूरे इलाके में काफी अफरा तफरी मची रही। अंजना, जिस प्रकार से ये बिल्डिंग गिरी है उसमें से सवाल कंस्ट्रक्शन पे ही खड़े होने वाले हैं। 5 साल पहले ही इसका निर्माण हुआ है, ये जानकारी यहाँ पर आई है। लेकिन क्या वजह है अभी उसकी जानकारी यहाँ पर नहीं है। लेकिन पिछले आज की तारीख 24 हो गई है और पूरा 24 दिनों तक इस इलाके में जो बारिश हो रही है वो एक वजह हो सकती है। लेकिन बारिश के सामने ये बिल्डिंग टिक नहीं पाई, ये एक बड़ा सवाल है। तो सीधा सवाल निर्माण पे ही जाएगा, पर वो अभी हम कह नहीं सकते हैं वजह क्या क्या है, वो सारा बाद में आएगा ही सामने। लेकिन अब फिलहाल जो सामने दिखाई दे रहा है कि बचाव कार्य और जो लोग अंदर फंसे हैं, जो जख्मी हालत में, उन्हें बाहर निकालना। बिल्कुल पंकज, खौफनाक तस्वीर है। देखिए 5 मंजिली इमारत और उसके गिरने के बाद से क्या वहां पर अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि लगभग 47 लोग से ज्यादा भी हो सकते हैं जो इस वक्त भी दबे हुए हैं, फंसे हुए हैं इस बिल्डिंग में। कमलेश सुतार हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। कमलेश, आपके पास क्या जानकारी है? अंजना, एनडीआरएफ की एक टीम पुणे से रवाना हो चुकी है, क्योंकि बिल्डिंग काफी बड़ी थी। इसमें रिहायशी इमारत थी और यहाँ पर तकरीबन 64 फ्लैट थे रिहायशी जिसमें लोग रहते थे। इसलिए आशंका यह जताई जा रही थी यहाँ पर दबे हुए लोगों का, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों की संख्या ज्यादा हो सकती है और इसलिए एनडीआरएफ अभी वहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचेगी और रेस्क्यू ऑपरेशन उसको एक्सपीडिएट कर दिया गया है। कितने लोग दबे होंगे फिलहाल तो जानकारी प्रशासन की तरफ से दी जा रही है कि 30 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है सेफली, लेकिन बाकी भी और लोग हो सकते हैं। ज्यादा लोग इस इमारत में थे, तो इसके जीवित हानि कम से कम हो इसकी तरफ काम किया जा रहा है। लेकिन एनडीआरएफ की टीम पहुंचेगी। फिलहाल तो स्थानीय प्रशासन की तरफ से लोगों को निकालने का काम यहाँ पर चल रहा है। 47 से ज्यादा लोग दबे हो सकते हैं, ये कह रहे हैं आप कमलेश? 64 यहाँ पे घर थे इस 5 मंजिला इमारत में। 64 घरों में तकरीबन 4 से 5 लोग हर घर में पकड़े तो आंकड़ा शायद बड़ा हो सकता है। फिलहाल आंकड़े पर कोई क्लैरिटी प्रशासन की ओर से सामने नहीं आ रही, लेकिन 30 लोगों को फिलहाल निकाला गया है यहाँ से। 30 लोगों को वहाँ पे सेफली बाहर निकाला गया है। लेकिन कोशिश ये चल रही है कि कम से कम जीवित हानि हो, क्योंकि बरसात का सीजन है, ज्यादा जीवित हानि ना हो, इसलिए एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ पर पहुंची और फिलहाल स्थानीय प्रशासन, फायर ब्रिगेड की तरफ से लोगों को दबे हुए मलबे में दबे हुए लोगों को निकालने का काम चल रहा है। स्थानीय एमएलए से बातचीत की है, ये उद्धव ठाकरे जानकारी दे रहे हैं। रायगढ़ हादसे पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का भी बयान आया है, हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं वहां की। एक बार फिर से चलते हैं, हमारे सहयोगी पंकज खेलकर भी बने हुए, कमलेश आप भी बने रहिएगा। अब पंकज, ये पूरा इलाका और कितने दिनों से यहाँ पर लगातार बारिश हो रही थी, क्या इस बारे में कोई जानकारी है? लेकिन फिर भी ये सवाल उठेगा कि अगर बारिश भी हो रही थी, इमारत कैसे, वो भी 5 मंजिली अचानक ढह गई? 30 लोगों को ही अभी निकाला जा चुका है। क्या उनके जरिए, स्थानीय प्रशासन के जरिए कोई और जानकारी आ रही है पंकज?
जिला कलेक्टर और जिलाधिकारी जो निधि चौधरी मैडम है, उनकी दफ्तर से हम संपर्क कर रहे हैं। उनसे ही ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे राहत और बचाव कार्य शुरू हो गया है और 47 का आंकड़ा उस दफ्तर से ही ये मिला है। लेकिन जैसे कमलेश बता रहे थे कि 64 परिवार वहाँ पे रहते थे और कई परिवार बाहर निकल चुके थे, ये भी बताया जा रहा है। तो ये बहुत ही खुशनसीबी होगी कि जो लोग बाहर पहले ही निकल गए और जो आंकड़ा कलेक्टर दफ्तर से आ रहा है कि 47-50 लोग। पंकज आपको एक सेकेंड रोक रही हूँ। अदिति तट पर है हमारे साथ, जो स्थानीय विधायक है वो जुड़ रही हैं। आवाज आ रही है आपको मैम? ठीक है, अदिति जी के पास फिर से जाएंगे। आप पंकज अपनी बात पूरी कीजिए। 64 परिवार इस इमारत में रहते थे, 64 परिवार, और अभी तक जो खबर आ रही है सिर्फ 20-30 लोगों को ही, 30 के आसपास लोगों को निकाला गया है। यानी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है पंकज, जो लोग दबे हो, फंसे हो इन घरों में। जी हाँ अंजना, जो जिस प्रकार से कमलेश बता रहे हैं कि 64 परिवार और उसमें से 30 लोगों को ही बाहर निकाला गया है। लेकिन जो जानकारी कलेक्टर के दफ्तर से आई है कि कई परिवार पहले निकल चुके थे। तो सवाल ये खड़ा होता है कि क्या ये बिल्डिंग अगर गिरने की आशंका आई है तो पहले ही परिवारों ने बाहर निकलना शुरू कर दिया और उस दरमियान ये बिल्डिंग गिर गई, क्योंकि पिछले जैसे कहा है कि मानसून शुरू है और ये जो पूरा बेल्ट है मुंबई से लेकर कोंकण और गोवा तक, ये पूरे बेल्ट में ज्यादा बारिश होती है। जो भी कम दबाव के क्षेत्र बने हैं तो ये लगातार। निधि चौधरी हमारे साथ कलेक्टर रायगढ़ की जुड़ रही है, आप बने रहिए हमारे साथ। निधि जी, आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या जानकारी आप हमारे दर्शकों को देंगी, किन परिस्थितियों में ये इमारत गिरी, कितने लोगों के फंसे होने की आशंका है, कितनों को आप रेस्क्यू कर पाए हैं और किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशंस आगे ले जा रहे हैं? ये बिल्डिंग 10 साल पुरानी है और महाड़ में शहर में एक तालाब के किनारे पे बनी हुई है। 5 मंजिला बिल्डिंग है और इसके ऊपर के 3 फ्लोर कोलैप्स हुए हैं। इसमें लगभग 40 फ्लैट्स बताए जा रहे हैं और जब ये बिल्डिंग कोलैप्स हो रही थी उसी समय 40 से 50 लोग उस बिल्डिंग से भागते हुए बाहर आए हैं। लेकिन अभी भी ऊपर के 3 फ्लोर पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुके हैं, एक के ऊपर एक वो गिरे हैं और उसमें 50 से 60 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है। ये घटना शाम में 7 बजे के आसपास हुई है और प्रशासन के द्वारा वहाँ रिलीफ ऑपरेशन शुरू किए जा चुके हैं। अभी तक 2 लोगों को निकाला जा चुका है और उनका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया गया है। बाकी ऑपरेशंस भी ट्रेन लोगों की मार्गदर्शन में किया जा रहा है। एनडीआरएफ की 3 टीम बुला ली गई है और उन टीम के पहुंचने के बाद ये ऑपरेशंस को और गति मिलेगी। रात होने के कारण से थोड़ा डिफिकल्टीज हैं, लेकिन जनरेटर्स और हेलोजन लाइट्स की मदद से ये रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन चालू रहेंगे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 10 साल पुरानी बिल्डिंग थी, आप बता रही हैं, ऐसी कोई वजह तो नहीं होनी चाहिए कि ऐसी इमारत ढह जाए। क्या कुछ लोग पहले से वहां घर भी छोड़ रहे थे? इस बारे में आप क्या जानकारी देंगे? क्या ये डेंजरस बिल्डिंग डिक्लेयर किया गया था? नहीं, ये बिल्डिंग बिल्कुल डेंजरस डायलैपिडेटेड बिल्डिंग्स में इंक्लूडेड नहीं थी। म्युनिसिपल काउंसिल की जो डेंजरस बिल्डिंग्स की यादी होती है, डायलैपिडेटेड बिल्डिंग की यादी होती है, हमने सभी शहरों में जो डायलैपिडेटेड स्ट्रक्चर थे उनमें नोटिस देके लोगों को निकाला है। ये बिल्डिंग सेफ बिल्डिंग्स में थी, इससे डायलैपिडेटेड नहीं डिक्लेयर किया गया था। इसमें डेफिनेटली कंस्ट्रक्शन में कुछ फ्लॉज रहे हैं, बिकॉज इसके ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर अभी भी इंटैक्ट बताए जा रहे हैं और ऊपर के 3 फ्लोर कोलैप्स हुए हैं। तो ये डिजाइन फ्लॉ है और इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाना बहुत जरूरी है। इसके लिए जो भी जवाबदार होंगे उन पे निश्चित तौर पर आवश्यक पीनल कार्रवाई की जाए। निधि जी, एक बार फिर से आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया लगभग 50 लोग दबे हो सकते हैं। क्या आपने वहां जाकर खुद मुआयना किया है? अपडेट आपको मिला है? क्या उनके जान बचे होने की मतलब ऐसी उम्मीद रखी जा सकती है कि उनमें से और भी कई लोगों को सफल तौर पर रेस्क्यू किया जा सकता है? आपने वहां पर क्या देखा जाकर? मैं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अलीबाग में थी, वहां से निकल चुकी हूँ और कुछ देर में महाड़ पहुंचूंगी। मेरे तहसीलदार, प्रांत अधिकारी और एसडीपीओ वहीं पर है, ऑन द स्पॉट है। डॉक्टर्स, एम्बुलेंसेज वगैरह ऑन द स्पॉट है। कंटिन्यूअसली उनसे टच में हूँ और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग निकाल पाएंगे। वहाँ रिलीफ ऑपरेशन शुरू किए जा चुके हैं, बट इस तरह की दुर्घटना में बहुत एनडीआरएफ की मदद की तुरंत जरूरत होती है और एनडीआरएफ बुला ली गई है।
एक बार एनडीआरएफ के पहुंचने के बाद और रेस्क्यू ऑपरेशन बढ़ पाएगा और उसको गति मिलेगी, ज्यादा लोगों को हम निकाल पाएंगे, ऐसी उम्मीद है। 3 फ्लोर्स आपने कहा कि वो ऊपर की गिर गई हैं, डिजाइन फ्लो आप इसे बता रही हैं, लेकिन क्या जो नीचे के 2 फ्लोर्स है, फर्स्ट और सेकंड, वो इंटैक्ट रह पाए हैं या वो भी उसको भी नुकसान हुआ है? मुझे सूचना अभी तक मिली है, जैसा मैंने कहा कि मेरे को अभी भी स्पॉट पे पहुंचना बाकी है। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 3 घंटा लगता है महाड़ पहुंचने में। तो मैं अभी तक मिली हुई सूचना जो नीचे के 2 फ्लोर है वो इंटैक्ट है। नीचे के पहुंचने के बाद बाकी जानकारी व्यवस्थित मिल पाएगी। ठीक है, ये हम उसी इमारत की पहले की तस्वीर दिखा रहे हैं और अब जब ये हादसा हुआ है उसके बाद। और निधि जी, तस्वीरों में दिख रहा है ये तालाब के पास का कंस्ट्रक्शन है। निधि जी, क्या आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी। मैं ये दिखा रही हूँ, ओरिजिनल जो बिल्डिंग है उसकी भी तस्वीर हमारे पास आज तक पर आ गई है। उस इमारत में साफ दिख रहा है कि बिल्कुल तालाब से लग के ही ये इमारत बनाई गई है। इसीलिए मैंने कहा इसमें प्रॉपर इंक्वायरी करने की जरूरत है कि इसमें क्या कंस्ट्रक्शन परमिशंस या बाकी चीजों में किसी तरह के वायलेशंस हुए हैं क्या, और ये बिल्डिंग परमिशन लेके बनाई गई है, अनऑथराइज्ड है, वो सारी जानकारी वहाँ की म्युनिसिपल काउंसिल से ली जाएगी और अकॉर्डिंगली इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा भी है प्रशासन के खिलाफ? आपके एसडीपीओ, तहसीलदार, आपने बताया सब वहाँ मौके पर मौजूद है, वो आपको क्या फीडबैक दे रहे हैं? ये बिल्डिंग, जैसा मैंने कहा कि ये डायलैपिडेटेड बिल्डिंग नहीं थी और इसमें निश्चित तौर पे जो जिन्होंने कंस्ट्रक्शन किया है, जिन्होंने वहाँ ये फ्लैट दिए हैं, उन सब का रोल आता है और कोई भी जो दोषी है उनको नहीं छोड़ा जाएगा इस मामले में। हम प्रशासन के नाते प्रत्येक नागरिक जो उसमें फंसा हुआ है उसको बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरे जिले में हमने सारा का सारा मेडिकल यंत्रणा जो है, हमारे सारे डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी अलर्ट पे रखा है। कार्डियक एम्बुलेंसेज ऑन द स्पॉट है। ब्लड डोनेशन करने के लिए युवक लोगों को प्रत्येक ब्लड ग्रुप के लिए हमने वहाँ रखा है। ब्लड बैंक को हमने अलर्ट पे किया हुआ है। प्रशासन की तरफ से हर संभव प्रयास प्रत्येक नागरिक को बचाने के लिए किया जाएगा। जी निधि जी, लगभग कितने वहां पर फ्लैट्स थे, कितने फैमिलीज इन्वॉल्व होंगी, क्या इस पर कोई स्पेसिफिक जानकारी है? मंजिला बिल्डिंग थी और 40 फ्लैट उसमें होने का की इंफॉर्मेशन है कि 40 फ्लैट होंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका निधि चौधरी जी, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। करीब 50 लोग अभी भी इन इमारत के गिरने के बाद उसमें फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। एनडीआरएफ की टीमें भी भेज दी गई हैं और कोशिश ये है कि अगर 47 से 50 लोग फंसे हुए हैं तो किसी तरह से उन्हें जीवित यहां से निकाला जा सके।